बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं कोई ना कोई नुस्खा लेकर के हाज़िर होता रहता हूँ। मैं इंशाल्लाह भी जिसको हकलाहट बोलते हैं, तोतलापन बोलते हैं, स्टैमिंग कहते हैं इंग्लिश में, उस हवाले से कुछ अर्ज़ करूँगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, बाज़ दफ़ा ये मसला ख़ानदानी होता है, बाज़ दफ़ा हमारा बच्चों के साथ बात करने का जो स्टाइल होता है वो तोतलापन होता है, लाड वाला होता है। अब हम इसका नुकसान नहीं समझ पा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ज़हनी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, मसल्स की कमज़ोरी, देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न्स। इस स्टैमरिंग के पीछे, हकलाहट के पीछे काफ़ी वजूहात होती हैं। ज़हन में बात चल रही होती है, ज़ुबान पर नहीं आती है। मैंने अक्सर लोगों को अगर वो बच्चा है तो उस पर हंसते हुए देखा है, अगर वो बड़ा है तो उस पर हंसते हुए देखा है। तो जहाँ मैं जिस्मानी बीमारियों के मतलब बताता रहता हूँ, वहाँ किसी की परेशानी पे हंसना ये एक रूहानी बीमारी है, इसे शुमातत बोलते हैं। ये नहीं करनी चाहिए। ये इसकी सज़ा क्या है वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। अब बीमारी, आफ़त किसी पे भी आ सकती है, तो हमें बजाय किसी पे हंसने के उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए। काउंसलिंग भी एक इसका हल होता है, स्पीच थेरापी भी इसका एक हल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ईज़िली अवेलेबल जो चीज़ें हों उनसे किसी का इलाज किया जाए। देखें, अगर एक बड़े पंसार स्टोर पर 10,000 जड़ी बूटियाँ दस्तयाब होती हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि एक जो हकीम होता है उसका इल्म कितना होगा, जिसने बाकायदा स्टडीज़ की होती हैं, बाकायदा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के सेशन अटेंड किए होते हैं, एक अरसा लगाया होता है। तो वो कितना जानता होगा इस चीज़ के बारे में कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जड़ी बूटी ठीक रहेगी और किसके क्या फ़ायदे रहेंगे। मैंने इसके लिए बड़ा आसान सा और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो नुस्खा फ़ाइनल किया है वो ये है कि नाज़रीन, दादर मिर्च आम तौर पर जिसे हम साबुत मिर्च बोलते हैं, वो लेकर के आप आध पाव पिसवा लें। और राई, ये भी आपको पंसार से मिल जाएगी। दादर मिर्च और राई ये हम वज़न लेकर के आप मिक्स करवा लें, या इसको मिक्स ही पिसवा लें, जैसे आसानी हो आप इसको इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं अर्ज़ कर लगा हूँ कि सुबह, दोपहर, शाम एक चुटकी लेकर, जिसको हकलाहट है, जिसको कमज़ोरी है, आपने उसकी ज़ुबान पर थोड़ी सी मल देनी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं पूरे यकीन से कहूँगा इंशाअल्लाह ताला कि विद इन 1 वीक यू विल सी अ वेरी ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। इतना ज़बरदस्त किस्म का चेंज आएगा इस हकलाहट के अंदर, इस चीज़ के अंदर। देखें, दवा को दवा समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं नो पेन नो गेन। अगर तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने आपको नुस्खा किया है, आपने इसको इस्तेमाल करना है। 1 वीक जब आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपको चेंज फ़ील होना शुरू हो जाएगा। मैं जो नुस्खा बताता हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर ये सूट करे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, मेरा नंबर मौजूद होता है, आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं हाज़िर होता रहूँगा। नेक्स्ट दोबारा किसी वीडियो हाज़िर होऊंगा। अगर किसी बात का इशू हो, समझ ना आए, तो आप रब्ता कर सकते हैं, दवाखाने आ सकते हैं, कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैं अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।